आज जब हम ये खबर आपको सुना रहे हैं कि भगवान राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात यह है, अगर आप उनके पूरे जीवन को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे तो उससे जो समझ में बात आती है वो ये है कि चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ, परिश्रम और संकल्प बहुत आवश्यक है, चाहे आप कोई भी काम करने के लिए जाएं। और इसलिए भगवान श्री राम के अगर ये गुण आज के युवाओं ने भी अपने अंदर अपना लिए तो वो आज भगवान राम की तरह सफल हो सकते हैं। भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार में या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का हमेशा यह सपना होता है कि एक दिन उनका बच्चा बड़ा होकर आईएएस बन जाए। सब लोग ये सपना देखते हैं, इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या संसाधनों के अभाव में और संघर्षशील जीवन जीते हुए भी इस सपने को पूरा किया जा सकता है? आईएएस बनने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अच्छे स्कूल में पढ़ना होता है? अंग्रेजी में पढ़ना होता है? क्या महंगे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी होती हैं? क्या महंगी किताबें पढ़नी होती हैं? कोई भी बच्चा आईएएस कैसे बन सकता है? इस देश के तमाम माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला उन्हें मिल जाए और अपने बच्चे को वो आईएएस बना दें। तो आज इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं वो है कि आज यूपीएससी की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम आए हैं और इसमें हरियाणा के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, पहले नंबर पर आए हैं। प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। पूरे देश में पहले नंबर पर है, लेकिन बेहद साधारण परिवार से होने की वजह से प्रदीप की यह उपलब्धि असाधारण है, क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षा में पहली रैंक हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रदीप के लिए भी यह आसान नहीं था, क्योंकि पिछले साल ही यूपीएससी की परीक्षा में उनकी रैंकिंग 260 थी। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार उनकी रैंक 260 से बढ़कर 1 हो गई। इसी तरह से दिल्ली के जतिन किशोर और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने इस परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतिभा वर्मा के माता पिता शिक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के ज्यादातर टॉपर्स ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्होंने साधारण से परिवार से होकर सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया है। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले ये तमाम लोग ना तो किसी खास जाति से आते हैं, ना किसी खास परिवार से आते हैं, ना ही ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं और ना ही इन्होंने मोटी फीस देकर कोचिंग ली है। ये नए भारत का संदेश देने वाले युवा हैं, क्योंकि ये जाति और धर्म के सहारे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये पुरुषार्थ करते हैं। ये चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, संघर्ष करते हैं, ये चुनौतियों का सामना करते हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ सफलता होती है। इन्होंने अपने परिश्रम से उन सभी परिभाषाओं को बदल दिया जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं। इनमें से कुछ लोगों ने आज हमसे भी बात की है और इन लोगों ने क्या कहा आज इस देश के हर युवा को सुनना चाहिए, इस देश के हर माता पिता को सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें आज आपको नई ऊर्जा से भर देंगी। मुझे नहीं पता था कि ये 1 रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे और देश के विकास में हम अपना योगदान दे पाएँ। मेहनत हमेशा रंग लाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ सूनर और लेटर। कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हीं डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में गिव अप ना करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट लें, जो लोग आप में बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप पूरे मन को से किसी चीज़ को करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ऑन अ रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। मेरे लिए 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं काम करना चाहती हूँ, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम आपको और भी ऐसे यूपीएससी टॉपर से मिलवाएं। आपको इनकी कहानी के बारे में जानना चाहिए। ये किसी वीआईपी खानदान से नहीं आते, ये बड़े बड़े खानदानों से नहीं आते, ये अपनी मेहनत के दम पर यहां से आए हैं।
जिस लड़के को आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जिसने पूरे भारत में पहला रैंक हासिल किया है, वो एक किसान का बेटा है। जिस दूसरी बच्ची को अभी आपने देखा, उसके पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। इसी तरह से आप देखेंगे सफलता की ये कहानियां आपको ऊर्जा से, जोश से भर देंगी। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, पैसे के दम पर नहीं, महंगे स्कूलों के दम पर नहीं, महंगी कोचिंग के दम पर नहीं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के दम पर नहीं, विदेशों से शिक्षा हासिल करने के दम पर नहीं, यहां रहकर छोटे छोटे गांवों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके, खेतों में काम करते हुए, इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो सरकारी विभागों में पहले से नौकरियां कर रहे थे और नौकरी करते करते इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा को इन्होंने क्रैक कर लिया। इन सब से आपको सीखने की जरूरत है।